हेलो, वेलकम टू साइंस क्लासेस। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा, ये मैं पहली बार हो रहा होगा जो मैं दिन में, वो भी सुबह में लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो सुबह में सब्जी वाला, मुर्गी वाला, गाड़ी वाला, कचरा उठाओ, सब सुनने को मिलेगा। तो थोड़ा इस लेक्चर में बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अमूमन मैं रात में शूट करता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे आवाज़ आ रही है, दिख गया, तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी आप, तो उसको इग्नोर करते हुए आप अपने काम पे ध्यान रखिएगा। हम लोग, जैसा कि मालूम है, हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज के सेकेंड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के। कौन कौन से? आयुपैक नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग। नोमेनक्लेचर कितने टाइप के? 2 टाइप के, कॉमन नेमिंग और आयुपैक नोमेन, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये जो है अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में विषय में कुछ मालूम है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, देखा होगा आपने, स्ट्रक्चर पे हमने बात की है। एक को बोलते हैं ओपन, तो दूसरे को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। ओपन मतलब सर, ओपन मतलब क्या है सर? ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड, मतलब सीधी सीधी हो, साइकिल में ना मुड़े। क्लोज का मतलब क्या हो? साइक्लिक हो जाए, तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है सर। ओपन चेन को और क्या कह सकते हैं? तो अभी बोले ना आपने कि सर जो साइक्लिक ना हो, ए साइक्लिक ना हो तो क्या होगा? ए साइक्लिक। जो साइक्लिक ना हो उसको क्या बोलते हैं? ए साइक्लिक, या इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफैटिक। इसके मीनिंग पर हम नहीं जाएंगे, टाइम थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि आपको वही पढ़ाऊं जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से पढ़ाऊं। नॉलेज बहुत ज्यादा, नॉलेज तो जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, बट अभी अपना फोकस मैक्सिमम क्या होगा? जो बोर्ड का पैटर्न है उसको देखते हुए हम लोग बात करें, ज्यादा इधर उधर इररिलेवेंट, बोर्ड से इधर उधर नहीं। बोर्ड के बाद मिलिए, फिर नीट पर बात करेंगे और ज्यादा सिलेबस को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये अगर ए साइक्लिक है तो क्लोज्ड वाला क्या हो जाता है बच्चों? साइक्लिक। क्लोज्ड वाला क्या होता है? तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के हो गए, ओपन चेन हो गए, दूसरे क्लोज्ड होंगे। ओपन चेन में क्या होगा? ए साइक्लिक। ओपन चेन का दूसरा नाम ए साइक्लिक या एलिफैटिक। क्लोज्ड का नाम क्या है? साइक्लिक है। कोई दिक्कत है? या इसको रिंग भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? रिंग का साइक्लिक क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर से ओपन चेन अपना 2 तरह से हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं इसको सैचुरेटेड, और दूसरा इसको क्या कह सकते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। एक क्या हो गया? सैचुरेटेड, और दूसरा क्या होगा? अनसैचुरेटेड। तो आप एक बात समझ लो मेरी, जैसे जैसे बता रहे हैं बस सीखते चले जाओ। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन पे भी फोकस नहीं करूंगा कि आप ये रूल याद कर लीजिए, ये रूल याद कीजिए। वैसे भी जितना है आपको पढ़ना, इसलिए अभी ये सब पढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज किसी भी बिना पर पढ़ नहीं पाए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा आपको इन बेसिक्स के ही रूल्स में ले जाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो रूल पे भी कम फोकस करूंगा, जो बहुत जरूरी रूल है वही बताऊंगा, ठीक है। तो आप बस समझते चले जाओ। हमने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में बना, एक क्लोज्ड होगा, दूसरा क्या होगा? क्लोज्ड नहीं होगा, ओपन होगा। ओपन को 2 प्रकार, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये जो 2 पार्ट में बांटा ना, उसका बेसिस क्या होगा? बॉन्ड। किस आधार पे बांटा होगा? बॉन्ड के आधार पे। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद बॉन्ड के आधार पे बांटा होगा। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे ना तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा, मतलब सिग्मा बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी दिख जाए, मतलब पाई बॉन्ड भी दिख जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। सर पाई बॉन्ड तो और होता है, कहां होता है सर? ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड। क्योंकि डबल बॉन्ड में कौन सा आ गया? पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना आ गया? पाई बॉन्ड। फिर से रिकैप, पिछला लेक्चर जाकर पढ़ लीजिए कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है?
1 सिग्मा और 2 पाई। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में 1 सिग्मा होता है ना। चलिए तो देख लीजिए एसाइक्लिक में क्या होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कर लेंगे क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्तों कितनी तरह का, ओपन है और क्लोज है। ओपन में भी क्या होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। कर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत है आपको। बाकी इधर साइक्लिक, एसाइक्लिक और बहुत सारी चीजें हैं, मगर अभी हम इसको नहीं करेंगे। जब जरूरत होती चली जाएगी हम करते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को करते नहीं है, बहुत काम की बात को पढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये नोमिंग करने का 2 तरीका है। एक तो वही जो आप में से बेचता है गुड्डू पप्पू टिंकू। ये गुड्डू पप्पू टिंकू क्या आपका सर्टिफिकेट नेम है? नहीं सर, बस पेट नेम है, निक नेम है, जो आपके मम्मी पापा या आपको प्यार से आपके कोई रिलेटिव बुलाते हैं, है ना। और एक है जो आपका सर्टिफिकेट वाला नेम है, ठीक है। तो वैसे ही जो आम नाम है, बस घर में दुलार प्यार से पुकारते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका बस देखने में सुनने में अच्छा लगना चाहिए, कोई मीनिंग उनिंग से किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है, उसको कौन सा नाम बोलते हैं? कॉमन नेम। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन नेम। क्या आपके जो कॉमन नेम है, क्या आपका जो गुड्डू पप्पू टिंकू है, क्या आप इसी नाम से हर जगह जाने जाते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, अपने फैमिली के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में जाने जाते हैं। बाकी आप हर जगह किस नाम से जानते हैं? जो आपका सर्टिफिकेट नाम है, जो आपका ओरिजिनल नाम है। और ओरिजिनल वाला नाम कौन सा नाम है? आयु पैक नेम। कौन सा नाम है बच्चों? आयु पैक नेम। इसको केमिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री की जो मेन संस्था है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने एक रूल बनाया और बोला इसी रूल के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। तो ये कौन सा है? ओरिजिनल वाला नाम, आयुपैक नाम। इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक तो क्या हो गया, कॉमन नाम। इस नाम को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लोग बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम एक ही नाम है, अगर आप अपने नालियाल में रह रहे हो तो कई बार होता है नालियाल वाले अलग नाम दे दिए आपको, निकनेम। दादियाल वाले अलग नाम दे दिए। आपके अगर बहुत प्यारे हो तो घर में ही 2-3 लोग हैं अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कॉमन नेमिंग। मगर हर जगह यूनिवर्सल एक ही नाम है, तो वो ही तो ओरिजिनल नाम होता है। और इस ओरिजिनल नाम देने वाली किसी भी कंपाउंड को संस्था कौन है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें दोनों नेमिंग पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? कॉमन नेमिंग पढ़नी है और आयुपैक नेमिंग भी पढ़नी है। समझ में आ रहा है? चलो बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे। और कॉमन नेमिंग जब पढ़ेंगे तो 3 बातों का ख्याल रखेंगे कॉमन नेमिंग में। सबसे पहले किसी भी नाम को लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो उसका लिखेंगे प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? सफिक्स। क्या क्या लिखेंगे? जब किसी भी नाम को लिखेंगे तो 3 नाम चीजें लिखेंगे। एक लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, और फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स। अभी हमें आयुपैक नेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्री मतलब पहले, वर्ड रूट मतलब, वर्ड रूट का मतलब क्या होगा सर? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है। मगर ये तो हम थोड़ा सा एरर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजन है? ऐसा हम लोग कब लिखते हैं मेन चेन वाली बातें? जब हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर में भी वर्ड रूट पढ़ना है और वहां पर ऐसा लिखते हैं। तो फिर कॉमन नेम में क्या लिखेंगे सर? कॉमन नेम में सिंपल सा लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या कहां लिखी जाएगी? वर्ड रूट में। कहां लिखी जाएगी बच्चों? वर्ड रूट में। सर कैसे कार्बन की संख्या को आप वर्ड रूट में लिखिएगा? तो देखिए, अगर एक कार्बन है मेन चेन में, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिथ।
2 कार्बन है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इथ। आता है तो ठीक, नहीं तो रटते चले जाइए। मेन चेन में नहीं, मतलब ऑर्गेनिक कंफ्यूजन। जब कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन है सबको गिन लीजिए। अगर वो संख्या 1 है तो लिखिए मिथ, अगर 2 है तो लिखिए इथ, 3 है तो लिखिए प्रोप, 4 है तो लिखिए ब्यूट, 5 है तो लिखिए हेक्स, 6 है तो लिखिए हेप्ट, 7 है तो लिखिए ऑक्ट, 8 है तो लिखिए क्या कर दिया हमने, कहां पर गड़बड़ हुआ बच्चों, एक सेकेंड बस सर, क्या कर दिया आप। 5 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे कंसंट्रेशन आ जाएगा, सुबह सुबह आदत नहीं इसकी। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 9 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉन। और 10 के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं बच्चों, डेक। 10 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डेक। 11 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अनडेक। क्या इस्तेमाल करते हैं 11 के लिए, अनडेक। 12 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डू डेक। और करें, रहने दीजिए, इतना काफी है, रट लेंगे आप। उम्मीद है कि आप रट लीजिएगा, पक्का आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये जो सफिक्स है, सफिक्स यहां पर बॉन्ड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, पीछे है ना सफिक्स, देख लीजिए एक बार, पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। सफिक्स है बॉन्ड के बारे में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिख लीजिएगा एन, डबल बॉन्ड है तो लिख लीजिएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख लीजिएगा आइन। कोई मुश्किल काम है, एन इन आइन, ठीक है। अब यहां पर है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, पीडब्ल्यूएस था ना, प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या है इसको समझिए। तो सबसे पहला प्रीफिक्स है नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और आप एन इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल ने लिख के लिखे तो एन, कब लिखते हो, जब जो है कार्बन जो है, जब कार्बन अनब्रांच्ड हो, फॉर अनब्रांच्ड कार्बन चेन। किसके लिए यूज करते हो, अनब्रांच्ड कार्बन चेन। नहीं समझे, ठीक है। देखो, अगर ऐसे है कार्बन CH4, ये है CH4, एक की क्या ब्रांचिंग होगी, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। चलिए ठीक है। अगर ये है आपका CH3, CH3, 2 कार्बन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, ईथेन। CH3, CH2, CH3, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। अगर है CH3, CH2, CH2, CH3। सर कितना आसानी से, सर क्यों जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, समझाइए थोड़ा। कितने कार्बन में, मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। मगर अब ठहरो, यहां पे क्या सर इस 4 वाले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, सर ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ। ये देखो पूरी तरह से सीधी रेखा में गमन कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई झाड़ पतवार नहीं उगा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलेंगे अनब्रांच्ड। सीधी रेखा में गमन कर रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं, अनब्रांच। अब देखो तुम, अगर तुम सीधी रेखा में गमन कर रहे हो तो ये भाई साहब छूट रहे हैं। अगर तुम इधर से इधर भी जा रहे हो, इधर से इधर से, देखो ध्यान से सुनना, यहां से सुनना, सुनते रहना, यहां से आपका काम बनता चला जाएगा। यहां से यहां से यहां से यहां जा रहे हो, तो यहां जा रहे हो तो या तो तुम इधर की तरफ मुड़ोगे, देख रहे हो, कर से देखते रहो, या तो तुम इधर की तरफ मुड़ोगे। जब तुम इधर की तरफ मुड़ोगे तो ये भाई साहब छूट जाएंगे, छूट जाएंगे तो फिर फूल जाएंगे। एक ही फैमिली के लोग हैं ना, यही तो होता है, छोड़ना नहीं होता है। या तो तुम इधर के इधर की तरफ मुड़ोगे तो क्या कर जाएगा, ये छूट जाएगा। तो तुम्हारी मजबूरी है कि अब तुम किसी भी कीमत पर एक साथ सब जगह नहीं जा सकते हो।
अगर तुमने इसको मेन चेन मान लिया, अब किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, मेन चेन, इसको क्या मानना पड़ेगा, मेन चेन, और जो छूट गया ना इसी ये क्या हो गया तुम्हारा ब्रांच, और ब्रांच ना बोल करके अगर ये पूरे को क्या बोला ये स्ट्रेट चेन हो गया, सीधा से सीधा स्ट्रेट चेन ऐसा होता है यही CH3 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 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, हाइड्रोजन कर लेना आपने, हमने सिखा दिया है, छूट जाता है कभी। CH3 नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, पीपीटी से ना इन लोगों सब चीजों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो अट्रैक्शन कम बनता है। तो देखो हमें यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको, CH3 CH2 CH, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको उठा करके अब इसको यहां पर कर देते हैं CH2 और लास्ट में CH3। अब ये ओपन है कि ब्रांच है, तो सिंपल से देखो, गाड़ी स्टार्ट करो यहां से, यू टर्न मारो, भाग जाओ यहां, गाड़ी स्टार्ट करो यहां से, यू टर्न मारो, भाग जाओ यहां, कोई दिक्कत है क्या? भले ही ये इसकी मुंडी मुड़ गई हो मगर इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसको भी स्ट्रेट चेन की तरह ही ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर यू टर्न करते हुए अब सर सब घर पर पहुंच जा रहे हैं, यू टर्न करके सब घर पर पहुंच जा रहे हैं, वो स्ट्रेट चेन में ही माना जाएगा, ब्रांच में माना नहीं जाएगा। ब्रांच में कब माना जाएगा, जब आप यहां से स्टार्ट करो, यू टर्न कीजिए, यहां पर पहुंचिए, फिर से आपको बैक गियर रिवर्स लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, यहां से स्टार्ट किए, कहां पहुंचे, यहां, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैक गियर रिवर्स लेने का, फिर यहां पर पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको ब्रांच बोलेंगे क्योंकि हमें बैक गियर रिवर्स में नहीं लेना है गाड़ी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधे जा सकते हैं तो वो किस में माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और जब सीधे नहीं जा सकते हैं, जो छूट जाएगा वो होगा ब्रांच, उसी को बोलते हैं साइड चेन, उसी को क्या बोलते हैं, साइड चेन, और उसी को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। थोड़ा झेल लेना, लग रहा है इसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, चलो समझ में आया। जो सीधी रेखा में चली गई उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये भी सीधी रेखा का हिस्सा है क्योंकि हम सबके पास एक बिना यू टर्न मारे हुए पहुंच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बिना पर जो छूट गया, अगर छूट गया तो उसी को बोलते हैं ब्रांच, या उसी को बोलते हैं साइड चेन, या उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब इससे ज्यादा क्या कहूं आपको, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है सीधा सीधा, और एक क्या है, इसके अंदर क्या निकल गया, ब्रांच। अगर किन्हीं बच्चों का आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं, मगर पूरा मत बढ़ाइए क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इतनी आसानी से इन आयु पैक भी आता होगा आपको, कॉमन नेमिंग सीख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से कॉमन नेमिंग अपन सीखेंगे, तो भागने की जरूरत नहीं है। चलो सुनो, ये क्या हो गया तुम्हारा इथेन, ये क्या हो गया प्रोपेन, मगर ये जो ब्यूटेन है इसको ब्यूटेन ना लिख करके बच्चों इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। अब क्या हुआ सर, इथेन वाले को इथेन बोल दिए, अब ब्यूटेन वाले, प्रोपेन वाले को प्रोपेन बोल दिए, अब ब्यूटेन आएगा तो नॉर्मल ब्यूटेन लगाएंगे, ये क्या हुआ, ऐसा काहे, उस सब में भी तो नॉर्मल लगाना है, उस सब में नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ब्लॉक मुंडी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा सिंगल चेन में ब्रांच बना ही नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, इसमें 2 कार्बन में ब्रांच बना सकते हो, कभी नहीं बनेगा। 2 कार्बन में बना सकते हो, कभी नहीं बनाएगा। जब कभी नहीं बनेगा तो उसमें नॉर्मल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 कार्बन में आप बना सकते हो ब्रांच, बना के दिखाओ, कोशिश करो, तुम अपने कोशिश में लगे रहो, नहीं लगोगे तो मेरी बात मान लो कि 3 कार्बन में भी आप ब्रांच नहीं बना सकते। ब्रांच नहीं बना सकते हैं तो नॉर्मल वाल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो प्रोपेन। मगर जैसे ही चौथा कार्बन आया, चौथा कार्बन में आप ब्रांच बना सकते हो, चौथा कार्बन में क्या बना सकते हो, ब्रांच बना सकते हो। इस सूरत में अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसको बोलो नॉर्मल ब्यूटेन। सर समझ में आया, चमका, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अब इससे क्या करना है, अब यहां से इसकी तोड़ो मुंडी तोड़ो और यहां चिपका दो। जब भी मुंडी तोड़ेंगे ना, जब भी मुंडी तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, आज भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग पहले से सेकंड,
स्टार्टिंग जहां से वहां से सेकेंड या लास्ट से सेकेंड पे चिपकाएंगे, इसके अलावा कहीं चिपकाएंगे नहीं। अगर चिपका दिया तो वो गलत होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या इस्तेमाल करेंगे, एक इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल और दूसरा इस्तेमाल क्या करेंगे, रेड पेन वाला आइसो। क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल और आइसो। ठीक है, चलिए और देखिए, CH3 CH2 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 CH3, क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल पेंटेन। इसका आप क्या कर सकते हो, आप तो हम CH3 CH2 CH3, क्योंकि आप इस मुंडी को तोड़ना है और इसको तोड़ करके कहा पहले नंबर पर तो चिपकाइएगा तो वो बन में ब्रांच बन में नहीं करेगा, तो दूसरे नंबर पर चिपकाइएगा। पहले से दूसरे नंबर पर, सॉरी लास्ट से दूसरे नंबर, इसको तोड़ दिए तो ये लास्ट कौन हुआ, लास्ट कौन हुआ, ये। इसको जब तोड़े तो लास्ट कौन हुआ बच्चों, ये। या फिर तुम ये, तो इसका दूसरा नंबर कौन हुआ, ये। या फिर पहले से, तो पहला कौन है, ये। और पहले का दूसरा नंबर कौन हुआ, ये। तो जब भी इसको तोड़ना है, इसका आइसोफॉर्म बनाना है, पहले तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो उसको एक नंबर काउंट नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद वाला का एक नंबर, तोड़ने के बाद जो बचेगा उसको एक नंबर काउंट करेंगे। किसको एक नंबर काउंट करेंगे, इसको। या फिर इधर से आप तोड़ रहे हो, इसको तोड़ रहे हो, तो किसको एक नंबर काउंट करेंगे, इसको। इसके एक नंबर को, है ना, किसको काउंट करेंगे, इसको। ठीक है, तो चिपकाओगे किस पर, इस पर। तो हमने इधर से तोड़ा, एक नंबर कौन हो गया तुम्हारा, इधर से तोड़ा, एक नंबर कौन हो गया, ये। तो चिपकाओगे किससे, लास्ट से सेकंड पर, CH3। यही बनाने का तरीका है। और ये क्या हो जाएगा फिर अपना आइसो पेन टेन। और कुछ कर सकते हैं सर, और ब्रांचिंग कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसका इधर का मुंडी तोड़ो, इधर का मुंडी तोड़ो, तो लिखो CH3 C, ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इसके पास। इतनी वैलेंसी की आपको नॉलेज होगी। CH3 और नीचे में भी क्या होगा, CH3 और ये क्या हो गया, CH3। अभी भी हमने क्या किया, मुंडी तोड़ा यहां से, मुंडी तोड़ा यहां से, और फिर क्या हो गया, तब कौन हो गया, पहला ये, और फिर किस पर दिखाया, दूसरे पे। तो ये जो दो चेन आया, आप अगर लंबी चेन होगा तो शुरू में दो कीजिएगा या लास्ट में दो कीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा, नियो बोलते। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। तो उम्मीद है कि सारे बच्चे आप नॉर्मल, आइसो, ब्यूटो और नियो का मतलब समझ गए होंगे। इतनी तो हम आपसे आशा करते हैं। करें, चलो जल्दी से यहां तक अच्छे से उतारो और फिर पूरे को अच्छे से पढ़ जाओ और देखो। पढ़ लिए, पॉज करो, पढ़ो और नोट्स बनाओ, और इसको हम करते हैं इरेज। सर एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में नहीं आता तो हम इसको नहीं पढ़ाते हैं। चलो देखो, जल्दी बोलो, CH3 CH2 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 CH3, क्या हो गया ये, नॉर्मल हेक्सेन। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। सर अभी तो पढ़ाए हैं कि इधर से मुंडी तोड़ा आपने और दूसरे वाले पे चिपका दिया, तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, और नॉर्मल ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, एन हेक्सेन लिखेंगे ना बेटा, एन हेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन। फिर से क्या करना है अपने को, ये मुंडी तोड़ना और कहाँ चिपकाना है, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन लगाएंगे तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5, CH3 हो गया। कहां से, लास्ट से दो चिपकाए ना, लास्ट से जो चिपकाए ना सर। और कुछ कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते थे। तो इसको क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन। तो ये कॉमन नेमिंग का पहला पार्ट थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आ गया समझ में। और एक्सेप्शन वेक्सेप्शन है, मगर हमें इस एक्सेप्शन वेक्सेप्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
अब देख लो कि अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, करेंगे। अल्कीन के विषय में तुम्हारी क्या जानकारी है, तो देखो अगर तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो इसका कॉमन नाम होगा इथाई। दो कॉमन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और इसके लिए लिखेंगे YNE, इसके लिए क्या लेंगे, इथ। तो आप याद कर लीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे बच्चों आप, YLENE। तो अगर ये है CH3CH C डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सर अभी तो पढ़े, प्रोप लिख लीजिए और प्रोप के बाद YLENE, तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोपाइलीन। अगर बच्चे ये आ गया तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलीन। क्या कर दिए सर, अकलमंद बच्चा समझ गया होगा, जिसने एकदम कंसंट्रेशन के साथ चिपका हुआ है वो समझ गया होगा सर क्यों अल्फा किए, क्यों अल्फा किए, कि इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं। इस क्वेश्चन को इधर, अगर इस डबल बॉन्ड को इधर भी लाओगे तो बात वही होगी ना, अभी इधर से गिनने होंगे, अभी इधर से गिनने होंगे, बात बदलेगी क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगी। पहले भी इतना तो आपको कॉमन बेसिक ज्ञान होगा कि नंबरिंग किधर से करते हैं, डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, अगर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो इथाइलिन और प्रोपाइलिन के केस में अल्फा बन ही नहीं सकता, किसके केस में अल्फा बनता है, जैसे वहां पर 4 के केस में ही ब्रांचिंग होती थी, वैसे 4 के केस में ही यहां पर क्या बन जाएगा, अल्फा ब्यूटाइलिन। पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो अल्फा ब्यूटाइलिन, और दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, बीटा ब्यूटाइलिन बोलेंगे, ब्यूटाइटिन नहीं, बीटा ब्यूटाइलिन बोलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ब्यूटाइलीन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलीन बोलेंगे। ये क्या है तुम्हारे पास, इथाइलीन, इसके बाद क्या इसको है, ये क्या है, प्रोपाइलीन, ये क्या है, अल्फा ब्यूटाइलीन, और ये क्या है, बीटा ब्यूटाइलीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर एक और कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि इतना हार्ड जाना नहीं चाहिए मुझे, कर लेते हैं, अकलमंद बच्चे आप कर लोगे। इसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटाई, आइसो ब्यूटेन होता है ये, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटाइलीन बोलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको, नहीं परेशानी है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 क्या होगा, ये अल्फा ब्यूटाइलीन। अगर यहां पर हम इसको हटा करके यहां पर CH3 लगा देंगे तो सर पता है बीटा ब्यूटाइलीन। क्या बोलेंगे इसको, अगर पहले पोजीशन पे होता तो क्या ब्यूटाइलीन नहीं है, क्या है, पेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको, बीटा पेंटाइलीन। अगर यही डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे होता तो बोलिए ना, अल्फा पेंटाइलीन बोलते हैं। उम्मीद है ये कि अल्फा बीटा गामा का ये चक्कर आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब ट्रिपल बॉन्ड की बारी, अब ट्रिपल बॉन्ड की बारी। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एसिटाइलीन। क्या बोलेंगे, अरे एसिड तो दो कार्बन के लिए लगाते हैं। अच्छा रुको, अभी हम एक क्वेश्चन बना देते तो ज्यादा अच्छा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, बहुत जगह आप देखिएगा एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो YLENE, एसिटाइलीन। ठीक है, क्या होगा, एसिटाइलीन। अब क्या है, तो सर सेम ही है, थोड़ा सा आगे चलिए ना, यहां पे डबल बॉन्ड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो देखो अब इसको क्या बोलते हैं, ये इसका एसिटाइलीन फिक्स है, एसिटाइलीन फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा सर, मीथाइल एसिटाइलीन।
ये कैपिटल ए नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल ए लिखना चाहिए। मिथाइल एसिटाइलिन, कोई मुश्किल था? यहां पर क्या होगा, CH3C, यहां पे C है और यहां पे अगर CH3 लिख दिए तो डाइमिथाइल, 2 कार्बन है, 2 CH3 है, तो 2 के CH3 के लिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेमिंग इतना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं। आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लो, फिर से हम लोग इसके बाद आयुपैक नोमेनक्लेचर पर आएंगे। किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। कॉमन नेमिंग में किसी का कोई परेशानी है? मैं जब तक एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं। है कॉमन नेमिंग है, इससे ज्यादा मैं कॉमन नेमिंग नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या आते हैं हम देख लेंगे। कर लोगे आप? इतना कर लो ताकि हम जब अभी आगे बढ़े तो आपको परेशानी नहीं हो। दूसरा है कि आयुपैक नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके जरिए इन्होंने जो रूल बनाया है उसको देखेंगे। जब भी आप आयुपैक नोमेनक्लेचर करते हैं 3 बातों का ख्याल रखते हैं। पहला बात कि आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, मेन चेन सिलेक्ट हो गया, फिर उस मेन चेन की करनी पड़ेगी नंबरिंग। क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। और फिर 3 दून जब नंबरिंग कर लिए तो उसमें आप PWS अप्लाई करके उसका नाम लिख पा रहे होंगे। आयुपैक नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करेंगे, फिर उसकी करेंगे नंबरिंग और फिर लगाएंगे PWS रूल। क्या लगाएंगे? PWS रूल। और इस तीनों के कंक्लूजन से अगर तीनों काम करने में आप कैपेबल हो गए तो आप नोमेनक्लेचर करने के लिए कैपेबल है, नोमेनक्लेचर कर पा रहे होंगे। क्या समझा रहे? देखो ये अपने पास क्या है, CH3, CH3 क्या है बताओ? क्या कर रहे हैं सर? चलिए इतना चलो चलो चलो, थोड़ा सा इसको एक्साइटेशन में कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बैक जाते हैं और बेसिक से। सबसे पहले सर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का मतलब क्या होता है ये तो समझाइए आप मुझको। तो सुनो, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, और ये सॉरी CH2 है और ये CH3 है। आपको हम बोले ना कि अगर आपको गाड़ी कोई रिवर्स डायरेक्शन में ना ले जाना पड़े, आप यहां से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका मेन चेन है। क्या है बच्चों? मेन चेन। सर इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 और CH3। देखो मैं बहुत ज्यादा देर तक CH3 CH2 पे नहीं रहूंगा, मैं तुरंत बॉन्ड लाइन पर आ जाऊंगा। और मैंने पिछले क्लास में आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सिखाया, चलेगा? आप प्रैक्टिस कर लो। तो देखो अगर आप यहां से गाड़ी स्टार्ट किए, ये यहां पहुंचे और फिर यहां तक पहुंच गए, तो ये भी क्या है? मेन चेन। ये भी क्या है? मेन चेन। मगर आपने क्या किया, CH3 CH2 और बीच में CH3 कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट करके यहां से लेकर के यहां तक पहुंचोगे तो फिर रिवर्स ले जाकर के फिर यहां ले जाना पड़ेगा। ये कहता, ये मेन चेन इसका अलाउ नहीं करता है आपको। यार आप एक जगह से गाड़ी स्टार्ट करो और दूसरी जगह पे पहुंचो, आप यू टर्न नहीं मान सकते हो। तो आपने अगर ये है ना, फिर तो ये हमने इसको मेन चेन मान लिया। और क्यों इसको मेन चेन माना अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, बस आप जान लो उसको हमने मेन चेन मान लिया। जिसको मेन चेन माना तो ठीक है, और जो भाई साहब छूट गए वो उसको क्या बोलेंगे फिर? तो जो भाई साहब छूट गए उसको बोलेंगे, ये जो छूट गया जिसको अपने मेन चेन नहीं माना है, ये इसको बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? साइड चेन, या इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो अब अगर अपने पास CH3 CH2 CH
2CH3, ठीक है। अगर यहाँ पे CH2 है तो ये क्या हो गया, वही चीज लिख दिया। अच्छा, मेन चेन, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमने ऐसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, तो आप किसी एक को मान लेते हैं, अभी किसको बोल लेंगे, थोड़ी देर के बाद हम रूल पढ़ेंगे। इसको मान लिया मेन चेन, तो ये मेन चेन है। क्यों इसको मेन चेन माना, अगर तुम इसको लेकर के यहां चले जाते, यहां इसको अगर तुम मेन चेन मानते, अगर तुम इसको मेन चेन, अगर किसको मानेंगे उसको, इसके लिए रूल भी है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर तुमने इसको मेन चेन मान लिया तो ये भाई साहब ये दोनों छूट गए, और छूट जाने वाले क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या साइड चेन होते हैं। 12th बोर्ड में जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। तो मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ में आ गया, मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब। तो हम करते हैं इसको इरेज, और इसके पिछले पेज में भी जाकर के, उसके बाद क्या है, मेन चेन का सिलेक्शन हो गया, और फिर मेन चेन हो गया तो उसका नंबरिंग करेंगे, और लास्ट में लगाएंगे PWS। नंबरिंग कैसे करेंगे, मेन चेन कैसे करेंगे, वो थोड़ी देर के बाद। हम लोग PWS का फुल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, है ना। P पतला और W और S। अगर इसको आप, इस दोनों के संगम को, इस तीनों रूल को अच्छे से समझ लिए ना, फिर भारी से भारी नोमेनक्लेचर आसानी से बन जाएगा। और आप रूल पे फोकस रहिए, है ना। P मतलब प्रीफिक्स, W फॉर वर्ड रूट, और S फॉर सफिक्स। समझो, प्रीफिक्स दो तरह का होगा। सबसे पहले जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले करेंगे साइड चेन का, और साइड चेन का दूसरा नाम क्या कर दिया अभी बताइए ना, साइड चेन या इसी को क्या बोल दिए, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल दिए इसको, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल दिए इसको, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, हम इसको यहीं पर थोड़ा रोकते हैं। मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन में थोड़ा और जाता हूं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। मैं थोड़ा सा वहां पे पीछे तो जाता हूं, तो 1 मिनट यहां पर रोकता हूं। जब हम लोग इसको पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो हमने डिफिनेशन लिखाया था, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया, आई बात समझ में। हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव को ही इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सुनना मेरी बात, यहां पर क्या कर लिया था हमने, ओपन चेन कर दिया था। इधर क्या कर दिया था, ओपन चेन। हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। और मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, मिटाता हूं, आप फिर से बना लेना दोबारा से। आप जैसे नोट्स बना रहे हो दोबारा से बना लेना, यहां पूरी बात उतारना। अब इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि मेहनत नहीं करना पड़े। हालांकि उसी टाइम मुझे कर देनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब आप ज्यादा अच्छे से सीखिएगा। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड भी दो तरह का, एक में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और एक में क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। ये सब तो है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या है, हाइड्रोकार्बन, इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। जब ओपन में करेंगे तो या तो सैचुरेटेड होगा या तो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये जो सब के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल्क। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल्क। डबल बॉन्ड के लिए भी क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल्क। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्क। फिर तो सर एक ही जैसी तीन ही चीज हो गई। अभी मैं डिफरेंशिएट करता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में लगा लेंगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। जैसे ही डबल बॉन्ड दिखे हाइड्रोकार्बन में, डबल बॉन्ड जैसे जो हम समझा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, डबल बॉन्ड जैसे ही दिखे तो क्या लगाएंगे, अल्क इन। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या दिखेगा, तो क्या लगाएंगे, अल्क वाइन। समझ में आया।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के, ओपन और क्लोज्ड। हम क्लोज्ड की बात नहीं करते, ओपन की बात कर रहे हैं। ओपन में क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कितने, दो तरह के, एक में डबल बॉन्ड, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड। सबके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, अल्क। अगर हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो इन, ई एन ई, है ना, इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, वाई एन ई, आइन। ये एन दर्शाता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, आइन दर्शाता है कि हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है, और आइन दर्शाता है कि हाइड्रोकार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक चीज और जो बोर्ड में पूछती है कि अगर अल्केन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बच्चों CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। फिर से उतार दीजिएगा पूरे को। मतलब क्या है कि जितने कार्बन है, 2n का मतलब हाइड्रोजन उसका दुगुना, और प्लस 2 का मतलब दुगुना से दो ज्यादा। कि अगर दो कार्बन है तो अल्केन के केस में हाइड्रोजन कितना होगा, जल्दी बोल, दो का दुगुना। कार्बन अगर दो है, कार्बन अगर दो है, C2 है, नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर कर देते हैं। कार्बन अगर दो है तो हाइड्रोजन कितना होगा, बोलो बोलो ना भाई, दो गुना से दो ज्यादा, दो गुना से दो ज्यादा, तो दुगुना क्या होगा, 4, और दो ज्यादा तो 4 2 6। अगर कार्बन 5 है तो अल्केन के केस में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो कितना होगा, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन दुगुना से दो ज्यादा, 5 दूनी 10 और 2 12। अरे कोई मुश्किल है, मुश्किल है नहीं है। अल्कीन में क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CnH2n, CnH2n मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दो गुना के बराबर, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके दो गुना के बराबर। अल्काइन क्या है सर, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दो गुना से दो कम है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दो गुना से दो कम होगा। मतलब अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 से दो कम, मतलब हाइड्रोजन कितना होगा, 8। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन दुगुना, 6 दूनी 12 से 2 कम, मतलब बोलो ना 10 होगा सर। अब ये हुआ कंप्लीट, कर लो, फिर से लिख लो, या उसी को जाके कंप्लीट कर लो, वहीं पे जहां पे लिखो आप उसी को कंप्लीट कर लो। चलो प्रीफिक्स, सबसे पहले क्या होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद अगर साइक्लिक कंपाउंड हुआ तो हम लोग लगाएंगे साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो। दो प्रीफिक्स हो गए, प्रीफिक्स दो होता है, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री के चक्कर में मत पड़ो। उसके बाद होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। देखो बार बार जो वहां लिखा जा रहा था इसलिए कि ये हम लोग आयु पैक वाले को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तो ये याद रहता है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और मेन चेन का मतलब समझ गए, अभी तो समझो ना। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का। सर अभी तो अभी क्वेश्चन देखे थे जिसमें देखे थे दो साइड चेन निकला हुआ था, दो। अगर दो निकला रहेगा तो हम लोग करेंगे देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। इफ मोर देन, अगर भारी लग रहा है तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, साथ बनाए रखिए। एक बोल रहा है कमेंट बॉक्स में, एक बच्चे का था, बहुत प्यारा बच्चा हमेशा कमेंट करता है, कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत और फिर से बीमारी चालू, सही। खैर ऐसा नहीं है, आप ध्यान दो, मजा आएगा। ऑर्गेनिक में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, तय है। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर पर होगा, अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि नहीं ऑर्गेनिक आसान है, सर पढ़ा रहे हैं तो आसान होगा। अब थोड़ा सा लड़िए, उसका देखिए मजा आने लगेगा। खैर, इफ मोर देन वन प्रेजेंट, कौन मोर देन वन प्रेजेंट, कौन मोर देन, सब्स्टिट्यूएंट, तो देन क्या करना है आपको, फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। कौन सा फॉलो कीजिएगा, अल्फाबेटिकल रूल फॉलो कीजिएगा, हो जाएगा। फिर लगाएगा साइक्लिक, वर्ड में लगाएगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और लास्ट में क्या होगा, इसके बाद सफिक्स भी दो प्रकार का होगा। इसके बाद लगाइएगा आप बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में तो लगाइएगा एन,
अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो दीजिए इसकी पोजीशन, इसकी दीजिएगा पोजीशन, मतलब 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे है, और लगा दीजिएगा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा तो होगा तो लिखिएगा इसकी पोजीशन, और पोजीशन में लगा दीजिएगा आइन, और लास्ट में लिखिएगा आप फंक्शनल ग्रुप। ये तो कहना बड़ा आसान है। अगर इस तरह से आपको सेट करना होगा कि किसी भी आईयूपैक नोमेनक्लेचर को आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए। अगर वो खत्म हो जाए, अगर साइक्लो स्पाइरो बाइसाइक्लो है तो ठीक है, नहीं तो इसको मारिए इग्नोर, भाग जाइए वर्ड रूट पे। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने हैं उसको लिखिए। मतलब 1 कार्बन है तो बोलो बोलो, मिथ 2 तो, इथ 3 तो, प्रोप 4 तो, ब्यूट 5 तो, पेंट 6 तो, हेक्स 7 तो, हेप्ट 8 तो, ऑक्ट 9 तो, नोन 10 तो, डेक। उसके बाद देखिए कि मेन चेन में बॉन्डिंग कैसी है। सबके सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के भाग जाइए। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी दिखा तो किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन दीजिए, 2 पर है, 4 पर है, 3 पर है, और उसके बाद लगाइए इन। अगर 2 टो डबल होगा तो डाई इन, 3 टो डबल होगा तो ट्राई इन, और उसके बाद यही हरकत किसके साथ कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और लास्ट में देखिए अगर फंक्शनल का जो ग्रुप मौजूद है तो डाल दीजिए फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा पूरा समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, हिम्मत बनाए रखना है ना। फर्स्ट टाइमर हो और नहीं यार, जिसको तो सेकंड टाइमर है तो करेंगे सर का बोर कर रहे हैं भाई, जल्दी कीजिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे अल्केन का, आगे मुद्दे की बात पर। अल्केन का एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर सिर्फ 1 कार्बन होता तो CH4 होता तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन दुगुना, दो से दो ज्यादा 4, पूरे सारी तो अल्केन है। अभी हम पढ़े इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 कार्बन दुगुना तो 2, और 2 से 2 ज्यादा तो 4, ये होगा अल्केन। सर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ तो C2H6, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, दुगुना कितना होगा 4, और यहाँ पर है कितना, उससे 2 भी ज्यादा 6, ये भी सर अल्केन है। नाम लिखे ना इसका। सर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, डायरेक्ट अकेले है तो डायरेक्ट लिख दिए इसका वर्ड रूट। 1 कार्बन के लिए क्या यूज किया आप, मिथ। सर खाली सारा का सारा सिंगल बॉन्ड, हाँ सर एन, मीथेन। देखिए ना पिछला फॉर्मूला पलट के देखिए ना। सर सबसे पहले इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 कार्बन कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 3 के लिए डायरेक्ट वर्ड रूट पे चलाइए। अरे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को छोड़िए, साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो को छोड़िए, कहां पे चलाइए, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या है इसका, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। 4 है तो बोलो ना, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अगर 5 होगा तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 8 के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 9 के लिए नोन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डे केन। उम्मीद है कि ई क्या सर, आता है प्रोपेन, ई क्या सर, आता है ब्यूटेन, ई क्या है सर, आता है, क्या आता है, पहले कार्बन गिनो तब आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, हेक्स एन। जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर। 1 2, अरे ऊपर वाले में चिपकाना मत, हटा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 1 2 1 2 3 4 5, वही नोटिंग 1 2 3 4 5 6। सर बार बार हेक्सेन का है बना रहे हैं तो लो लो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन। कर लोगे, अरे कर लोगे भाई तो कर लो ना, हमको क्या दिक्कत है। चलिए आते हैं, अगर ये हो गया तो करना पड़ेगा आपको मेन चेन का सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से सुनना, मेन चेन का। और मेन चेन कौन होगा, बोलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। कार्बन की अधिकतम संख्या होनी चाहिए मेन चेन में। तो कितनी है, 1 2 3 4, फिर से गिनो, 1 2 3 4। सर दोनों तरफ जा रहे हैं, अधिकतम संख्या तो दोनों तरफ है, तो किसी एक को मान लो मेन चेन। किसी एक को क्या मान लोगे, मेन चेन कर लोगे। चलो
अब 1 2 3 4 5 ऊपर गए तो 5, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे आया तो 6, ज्यादा कितना है इसमें, तो मेन चेन कौन हो गया, ये छूट गया कौन, ये। कर लोगे, कोई मुश्किल है क्या? अब ये है अपने पास, गिनो 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, हर तरफ से ट्राई करो, और हर तरफ से ट्राई करने के बाद हमें लगा क्या सर ये है अपना मेन चेन, ये, क्योंकि यहां पर कितने हैं 7 कार्बन है, और जो छूट गया वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। एक तरफ मेरा माइंड हमको कह रहा है सर जल्दी कीजिए, टाइम आप बच्चों का कम है, दूसरी तरफ माइंड कह रहा है बहुत सारे बच्चों का छूट जाएगा, जो अभी तक नहीं समझ पाए यहां भी नहीं सीखेंगे तो कहां सीखेंगे। दिमाग में चल रहा है 5-7 मिनट से कि थोड़ा स्लो हो रहा है। जो बच्चे थोड़ा कम सीखे हैं ना, आप अपनी स्पीड बना लो बच्चों, नहीं तो वाकई बहुत टाइम ले रहा हूं मैं अभी तक। ठीक है, एक बार में एक क्वेश्चन करो, अब कोशिश करो उसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा घिसका के देख लो। कर लोगे मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हो गया, कर लोगे आप, यही है। अल्केन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, पहले क्या होना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अब करो इसकी नंबरिंग, अब इसकी क्या करो नंबरिंग, तो नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, जब आप नंबरिंग कीजिएगा ना तो कि लिखिएगा नियरेस्ट लोकेंट साइड, सर का अंग्रेजी लिखा रहे हैं यादो न रहेगा, तो जिधर से करीब पड़े, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, नजदीक पड़े, ठीक है। चलिए तो देखिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, जैसे अपने पास ये 1 2 3 और निकाल दिए, अब अपने पास ऑप्शन है, मेन चेन का तो सिलेक्शन हो गया कि ये सीधी रेखा वाली मेन चेन है, तो अपने पास ऑप्शन है नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर तुमने इधर से नंबरिंग कर दिया तो 1 2 3 4 होगा, 3 नंबर पर पड़ेगा, और इधर से किया तो 1 2 3 4 होगा। किधर से करोगे सर, जिधर से करीब पड़े तो 1 2 3 4, कितने नंबर का हो गया 2 नंबर का। अभी पीडब्ल्यूएस पीछे पलटो, पलटो पीडब्ल्यूएस, सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कौन आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे ना, जब आप तुम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे ना, जब तुम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे ना, तो क्या करना कि अगर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे ना तो एन जो होगा ना, इस एन को YL में बदल देना। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, मिथ, और मिथ के साथ क्या लगा देना YL, एन के बदले क्या लगा देना, सिंगल बॉन्ड हो तो मीथेन होता ना, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होता। अब मीथेन ना लिख करके सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल लिखिए, METHANE ना लिख करके METHYL लिखिए। इथ, दो कार्बन के लिए क्या होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं ना, एन ना लगा करके YL लगाइए। प्रोप, प्रोप में क्या होता है प्रोप, एन लगाते हैं ना, एन न लगा करके क्या लगाइए YL। पेंट, एन लगाते हैं ना, एन न लगा करके क्या लगाइए YL लगाइए। कर लोगे, कर लोगे आप, चलो ठीक है। तो यहां पे क्या है 2, क्या लगाएंगे, अरे 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 गड़बड़ हो गया, 2 नंबर पे क्या, पहले पोजीशन देंगे, पहले जब भी देंगे पोजीशन, 2 नंबर पे तो क्या देंगे पोजीशन, बीच में लगाएंगे हाइफा, और इतना समझ लो मेरी भाषा में कि नंबर और अंग्रेजी के बीच में लगाएंगे हाइफन, और हाइफन कैसा होता है, ऐसा होता है। 2 नंबर सबसे पहले लिखना है सब्स्टिट्यूएंट, मगर सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है उसकी पोजीशन भी लिखनी है।
तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, एक कार्बन। ये कितना कार्बन निकला है, एक कार्बन। सर ई वाला कार्बन नहीं गिरेंगे, कितना कार्बन निकला है, एक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथ। और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो एन ना लगा करके क्या लगाएंगे बच्चों, वाई एल। अब भी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखेगा, ये तो है भाई, लगा लो दिमाग अपना पूरा। 2 मिथाइल हो गया खत्म सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद देखेंगे साइक्लो, सर साइक्लो है नहीं है, तो फिर क्या देंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितना है सर, 4। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं 4 के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। अपना काम बन गया। आप एक बार और इसको डिवाइन करके एक बार और अच्छे से देख लें, अगर आप नए हो। और जिसको पुराना है सर, बोर कर रहे हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाओगे। चलो यहाँ पे क्या लगाया हमने, ऐसे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मेन चेन। करो नंबरिंग, इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3। कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे। कर लो 1 2 3 4 5। अगर आपने गौर से नहीं देखा ना, ऊपर ऊपर बना लिया ना, रूल नहीं पढ़े ना, तो फ्री का 5 नंबर का आपका बोर्ड से चला जाएगा। ये 5 नंबर में भी आता है, तो आप गौर से नियम को ध्यान से देना, नहीं तो आप बहुत बच्चे क्वेश्चन बना के तो आते हैं, मगर कहीं भी नंबर पर गलती, कभी कुछ। जो सबसे ज्यादा एरर, जो तुमको लगता है यूपीएक नोमेनक्लेचर बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा यही एरर लेके जाता है। समझ में आता है? तो क्या कर लेना, 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पर क्या है बच्चों, 4 नंबर पे कि 3 नंबर पर, इधर से भी करते तब भी यही बात होता है। 3 नंबर पे क्या है सर, 3 नंबर पर है इथ। सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा लेंगे, वाई। खत्म हो गया। फिर क्या लगा देंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। पीछे से घसका देना और देख लेना, उस फॉर्मूले को सामने रख लेना। किसको, प्रीफिक्स, मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर बॉन्ड, और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। इसको एकदम अच्छे से लिख लो। लिख लिए? चलो जल्दी जल्दी 3 4 क्वेश्चन का लड़ते हैं। अगर यहां पर ऐसे है और यहां पे ऐसे, तो सबसे पहले नंबरिंग करो। इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। फंस गया मामला। तो अगर ऐसा हो तो फिर से आप कर लो, देन फॉलो, लिख लेना क्वेश्चन के बाद, अल्फा बेटिकल रूल। ये सारे झगड़े को सुलझा देता है अल्फाबेटिकल रूल। पहले नियरेस्ट लोकेंट साइड, पहले डिसाइड करेगा नियरेस्ट लोकेंट साइड, पहले अल्फाबेटिकल नहीं लगा देना। मगर यहां पर गड़बड़ ये है कि यहां पर नियरेस्ट लोकेंट साइड में हो गई लड़ाई, क्योंकि इधर से करोगे तब भी 3 नंबर, इधर से भी करोगे तब भी 3 नंबर। जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई सॉल्व कौन करेगा, अल्फाबेटिकल रूल। समझ में आया? जब फंस गया मैच तब, उससे पहले अल्फाबेटिकल रूल मत लगा लेना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे, कि अगर यहीं पर होता कुछ, यहीं पर ये मिथाइल होता तो तब अल्फाबेटिकल नहीं लगाते, तब क्या गिनते, तब इधर ही से गिनते, पक्का इधर ही से गिनते, क्योंकि करीब कौन होता है, इधर से। बात समझी या समझा, जो भी हो। आ जाओ, मुंडी उड़ा दी इसका। अब देखो, हाँ, नंबरिंग किधर से करेंगे, अल्फाबेटिकल रूल। सर इसको लिख लो, ये क्या है, एक कार्बन को तो मिथ है, और 2 कार्बन है तो इथ। आता है एबीसीडी, अरे आता है बुआ एबीसीडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई सर ई आ गया, रुके रुके रुके, पहले कौन आया, ई, फिर आई जे के एल एम बहुते बाद में आएगा, तो पहले कौन आएगा, ई। तो इधर से करो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सर 3 इथाइल। हो गया। फिर 4 पे क्या है, 4 पे है सर मिथाइल। किसी को कोई दिक्कत, दोनों सब्स्टिट्यूएंट निपट गया। अरे निपटा, मैं बना रहा हूं तो आसानी लगेगा, मगर आप पक्का अच्छे से प्रैक्टिस करना तभी बनेगा, नहीं तो आपका फ्री का आता हुआ नंबर थोड़ा सा के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। नोमेनक्लेचर मैक्सिमम बच्चे बना के आते हैं और मैक्सिमम गलत बना के आते हैं। हाँ, अगर बिक रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करो। 3 इथाइल 4 मिथाइल हो गया, खत्म। क्या दोगे, वर्ड रूट। सटा करके, कोई जगह वगह दे छोड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सटा करके होगा।
और वर्ड रूट क्या है, हिग्स। कैपिटल स्मॉल करने की जरूरत नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, हिग्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लोगे, एन। बन जाएगा, बनेगा। एक और क्वेश्चन, एक इधर एक इधर, नंबरिंग करेंगे दोनों जगह से बराबर, इधर ही से कर लेते हैं, 1 2 3, इधर से भी करना तब भी 3 4 पाएगा, 3 4 5 6। इसका नाम होगा बच्चों 3 कॉमा। जब दो नंबर हो तो उसके बीच में कॉमा देना है, दो नंबर है तो उसके बीच में क्या देना है, कॉमा। 3,4। और अब अंग्रेजी शुरू होगा तो क्या देना है, हाइफन। डाई मिथाइल, डाई मतलब क्यों, जब एक ही जैसी चीज दो बार आ जाए तो दो के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई। अगर 3 होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राई। समझ में आया, एक जैसी चीज 3 होते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राई। और फिर दो के लिए यहां पर इथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक जैसी चीज जब दो बार आए तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डाई, या फिर बाई भी बहुत जगह लिखा होता है, मगर इथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। तो 3,4 डाई, दो बार है तो डाई, मिथाइल मिथाइल ना लिख करके डाई मिथाइल लिखते हैं। ये बता देता है कि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल स्वाहा हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। तो उसके बाद 6 कार्बन है तो लिखिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। हो गया। अल्केन का नोमेनक्लेचर समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया तो लिखिए अल्काइन। देखिए क्या बच्चों, अल्काइन, सॉरी अल्कीन होगा ना पहले, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, अल्कीन। अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड होगा, और इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन। और इन भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, ये होगा बाद में इस्तेमाल, ये भी कैसा है, सफिक्स है। देखो तो 1 2, ठीक है, 2 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, इसका नंबरिंग करें सबसे पहले, मेन चेन यही है, नंबरिंग कर दे 1 2 3। एक बात जान लो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। क्या बोले सुने, क्या बोले सुने, कि जब वैल्यू देना हो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसकी वैल्यू देनी है, सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू नहीं देनी है। प्रायोरिटाइज किसको करना है, मल्टीपल बॉन्ड पर, एक नंबर पे इसको वैल्यू, 2 नंबर पे इसका वैल्यू। क्या सब कहना चाहते हैं, नहीं समझ में आया। देखो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, किधर से नंबरिंग करेंगे, ऑलवेज जैसे भी डबल बॉन्ड आ जाए, आप सारा पिछला नियम भूल जाइए, नंबरिंग भी डबल बॉन्ड के साइड से और मेन चेन का भी सिलेक्शन डबल बॉन्ड के साइड से। नहीं बात समझ में आया, नहीं बात समझ में आया तो उड़ाइए ना इसको, लास्ट में समराइज करेंगे तो और मजा आएगा, अभी थोड़ा सा हौच पौच होगा। देखो इतना बार का चेन लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड दे दिए, सारी शुरुआत मेन चेन कहां से होगा, यहां से, नंबरिंग कहां से होगा, यहां से, बीच में यहां से निकाल लिए। मेन चेन कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेन चेन कौन है ये। अब फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेन चेन कौन है, अभी भी यही। अब भूल जाओ पुराना पूरा नियम कायदा, जैसे अल्कीन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, नियम कायदा भूल जाओ। प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, यहां से हो गया गलत। आई बात समझ में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन कब तक रूल होगा, जब तक क्या होगा, सिर्फ अल्केन होगा। लिख लोगे क्वेश्चन के बाद कि सिलेक्शन रूल अब क्या करोगे, अब सिलेक्शन रूल क्या करेगा, सिलेक्शन किसका, मेन चेन का। पहले डबल बॉन्ड देखेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, फिर इसके बाद एक नंबर पर इसको देखेंगे, इसके बाद अगर इसका फरियाली है, मतलब यहां पर इसको जगह ठीक ठाक मिल गया, तो अब जाकर के क्या देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन।
देखो अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड को जगह मिल गया था, इसको इधर वाले को हम इग्नोर कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को इग्नोर कर रहे हैं, तो इधर चले जा रहे थे। मगर जैसे ही डबल बॉन्ड आया, हमको किसकी तरफ ध्यान देना है? डबल बॉन्ड की तरफ। किसकी तरफ ध्यान देना है? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। किसको इग्नोर मान देना है? नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। इसी की वजह से तो परेशानी होती है। याद रहेगा क्वेश्चन के सहारे, लास्ट में हम बिल्कुल समराइज कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा कि सर खिचड़ी हो जाएगा, क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा खिचड़ी, मैं नहीं होने दूंगा खिचड़ी। मगर चूंकि अपने पास टाइम कम है, इसलिए खिचड़ी करके पढ़ाना पड़ रहा, नहीं तो मैं आपको एक दिन में ये सिखाता, फिर 1 लेक्चर, फिर 2 लेक्चर, फिर 3 लेक्चर, फिर 4 लेक्चर लगते हैं। मगर टाइम कम है तो मजबूरी है अपनी। समझ में आया? हो गया आपका सिलेक्शन? कर लोगे? उम्मीद है कि आप कर लोगे। 4 5 7 क्वेश्चन करेंगे तो अपना और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा बजुआ? 3 कार्बन है तो इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोप। कितने नंबर पर है? तो इधर ही से शुरू होगा, प्रोप 1 इन। प्रोपेन नहीं बल्कि प्रोप 1 इन। क्यों? डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया। सर इसको आप प्रोप इन भी लिख सकते हैं और कोई गलत नहीं होगा। अब 1 को आपके पास इच्छा है कि आप 1 को इग्नोर करिएगा और IUPAC वाला बुरा नहीं मानेगा। मोमन इग्नोर बुरा वर्ड है ना? इग्नोर। मगर 1 को आप इग्नोर कीजिएगा तो 1 बुरा नहीं मानेगा। 2 को इग्नोर कीजिएगा, चपाक से बोलेगा जा भाग। बात बुझ में आ रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 को इग्नोर नहीं कर सकते, 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप प्रोपीन लिखे हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप वो प्रोप 1 इन लिख रहे हैं। 1 के नंबर पर डबल बॉन्ड है, कर लोगे? क्या हो गया बुआ? क्या हो गया? ब्यूटीन। अब क्या हुआ सर? पेंटीन और कौन चीज? अब क्या हो गया? हेक्सीन। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब सर नंबरिंग करना पड़ेगा। कैसे? 1 2 3 4 और इसका नाम क्या हो जाएगा सर? सर 4 कार्बन है तो लिखे ना ब्यूट। हम नंबरिंग कर लिए इधर से तो क्या होगा? ब्यूट 2 इन होगा सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए अब किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड करीब करेगा। 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखेगा? अरे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, खाली तमाशा मत देखना दोस्त। थोड़ा टाइम लगेगा मगर 5 नंबर पक्का फिक्स रहेगा नोमेनक्लेचर से। तो 5 नंबर की जब गारंटी है तो क्यों नहीं करना है? और ऑर्गेनिक में सबसे आसानी से यही नंबर देके जाएगा। ऑर्गेनिक आसानी से नंबर देता है नहीं, बहुत रुला के नंबर देता है। तो हेक्स 2 इन क्या हो जाएगा? हेक्स 2 इन। सही है ना? 1 2 3 4 5 6। हाँ बच्चा लोग बड़ा बुरा मान जाता है कि गलती से टीचर से कहीं स्लिपनेस हो जाए, कहीं से एरर गलती से निकल जाए, कार्बन कम गिना गया, हाइड्रोजन ज्यादा लिखा गया, पकड़ करके तो सर का है ना। 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इन। हेक्स 2 इन हो गया। ठीक है, अगर सर हम इसको यहां लिखते तो, इसको यहां से हटाओ। अगर सर हम इसको यहां लिखते हैं तो फिर से नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 इधर से करके देखिए, 1 2 3 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन। कई बच्चा बोलेगा सर आप शुरू वाला डबल बॉन्ड गिन लीजिएगा, इधर वाले को छोड़ दीजिएगा का? तो भाई जिधर से डबल बॉन्ड का नंबर करीब पर है ना, 2 ठो कार्बन पे होता है ना, 2 और 3 दोनों पे होगा, या 3 या 4 दोनों पे होगा, तो जो कम वाला है वो को लिखते हैं। बात बुझे? अरे इधर से गिनिए ना, तो 1 2 3 4, 4 पे भी डबल बॉन्ड है ना, तो आप लिखे हैं 3। हाँ सर जिधर से का नजदीक पड़ेगा वही को लिखेंगे, 4 ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3। कर लोगे? चलो थोड़ा सा लेवल अप कर दो आप एक बार। चलिए इसका नाम लिख दो। किधर से करेंगे बाबा? 1 2 3 इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर पर डबल बॉन्ड है। मगर इधर से करने का फायदा क्या है सर? ये 3 पर क्या है बताइए? 3 पर सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो किसको प्रायोरिटी दे दीजिएगा? इधर से सुक्का सुक्की डबल बॉन्ड है 3 पर, और इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले को। बात बुझे? समझ में आ रहा है? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले सर वही सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, 3 इथाइल। क्या लिखिए? 3 इथाइल। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखेगा? हेक्स और 3 इन। 3 इथाइल
हो गया। उसके बाद क्या दिया ये वर्ड रूट क्या है हिग्स, और 3 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड, क्या हो गया तुम्हारे पास 3 इथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, हेक्स क्या हो गया वर्ड रूट, और ये 3 इन क्या हो गया सफिक्स, है ना 3 इथाइल है। ये क्या कर दिए हम लोग, ये क्या है PWS ना, 3 इथाइल क्या है सर प्रीफिक्स, 3 इथाइल क्या है प्रीफिक्स, हेक्स क्या है तो PWS रूल लग गया, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। उम्मीद है कि यहां तक सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आ रही हैं, अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और तब आयु पैक खत्म करते हैं। मुझे लगता है इतना ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार बढ़िया से रिवीजन करके आइए, और जब रिवीजन करके आइएगा ना बउआ तो आप करके आइएगा क्या, सुनो आप, छोड़ नहीं रहा हूं। देखो ये जो है ना कितने कार्बन है 2, तो आप अल्केन बनाओगे तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, अल्केन बनाओगे तो कितना हाइड्रोजन लगाओगे 6, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C2H6, फंक्शनल क्या बोले थे हाइड्रोकार्बन क्या, कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स का मतलब अब इसमें कुछ जोड़ना है, क्या है जोड़ना, फंक्शनल ग्रुप, डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट क्लास में, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में, मगर जब नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने से पहले एकदम अच्छे से समा लेना, करने क्या जा रहे हैं, जब इसमें इसका डेरिवेटिव बनाना हो तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे, हटाओगे तो क्या बन जाएगा बोलो, यहां से हटा लिए, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे कुछ हमको ऐड करना है, XYZ ऐड करना है, तो ये क्या होता है अल्क एन, और एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो आपको पता है ना क्या बन जाता है अल्काइल, अभी पढ़े थे ना मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो ना इधर है लिखा हुआ बुआ, देखो ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कितना कार्बन है 1 2, हाइड्रोजन जोड़े आता है 1 लगा लो 2 लगा लो 3 लगा लो 4 लगा लो और 5, एक हाइड्रोजन कम मिला ना सब्स्टिट्यूएंट में, हमेशा एक हाइड्रोजन कम मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट में, वही उसको क्या बोलते हैं अल्काइल, ये क्या हो गया अल्केन से क्या बन गया अल्काइल। तो इन जनरल कितनों कार्बन का चेन रहेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे बोलो ना, इधर कितनों कार्बन का चेन रहता है तो इसको क्या बोलते हैं अल्केन ना बोलते हैं, अगर ये क्या है इथ है और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे इथेन और ये क्या बन जाएगा इथाइल, मगर हमने इन जनरलाइज फॉर्म बोला है कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा अल्काइल, और इस अल्काइल के लिए अल्काइल 1 कार्बन का होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन का होगा तो इथाइल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइल, 4 कार्बन का होगा ब्यूटाइल, 5 कार्बन का होगा एक्साइल होगा, तो कोई भी सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा अल्काइल, और उस सिंगल बॉन्ड में अगर एक कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल, 2 कार्बन वाले से हटाएंगे तो इथाइल, 3 कार्बन वाले से हटाएंगे तो प्रोपाइल, तो अल्काइल का मतलब समझा कि किसी भी सिंगल बॉन्ड से, जनरलाइज फॉर्म हो गया, किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, सिंगल बॉन्ड में कोई भी कार्बन है सिर्फ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है तो अल्केन है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल, काहे हटाते हैं कुछ जोड़ना है क्या फंक्शनल ग्रुप, डिफिनेशन क्या है नेक्स्ट क्लास में, तो हमें इसको क्या बोलते हैं इन जनरल, अगर आर लिखा हो तो समझ जाइए यह है अल्काइल, और क्यों है अल्काइल क्योंकि इसमें जोड़ना है फंक्शनल ग्रुप, और आपको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले, जब हमारा नेक्स्ट क्लास ज्वाइन होगा, ये जो सुंदर सुंदर क्वेश्चन बने हुए हैं उसको सॉल्व करने से पहले आपको हमारा ये होमवर्क करके करना है, और वो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द 3 से 4 घंटे के अंदर अपलोड होने वाला है। मैंने बोला ना कि मैं लगातार पूरा दिन रात मिला करके आपका वीडियोस पहले कंटेंट तैयार कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कम समय में आप तक कंटेंट पहुंच जाए, वो टाइपिंग करने में सब कुछ में समय लगता है, जैसे वो कंप्लीट होगा आपके पास फिर हम दूसरे लेक्चर शूट में लग जाएंगे, आप भी आप भी मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो ये फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, आर बोले तो अल्काइल, अगर एक्स है, एक्स का मतलब होता है हाइलोजन, पता है ना हाइलोजन, और हाइलोजन क्या होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इसके बदले क्या लिखते हैं एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल, इसकी वजह से, और एक्स की वजह से बोलते हैं हेलाइड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हेलाइड, यहीं पर ROH है, एक चीज डलेगी इसमें OH, क्या डलेगी OH, और ये जो OH है इसको बोलते हैं अल्कोहल, रट जाएगा सर R है और R के बीच में O है और इधर भी R दिखेगा, दोनों तरफ R दिखेगा, R क्या हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है,
तो दोनों तरफ कार्बन की रिंग रहे या चेन रहे, दोनों तरफ रहे और बीच में ओ रहे, इस तरह से करके आप पहचानिएगा ये भाई साहब को कहा है ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ओ ऐसे ओ एच रहे, हम चैप्टर वाइज आपको सिखा रहे हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ओ एच रहे ऐसे, तो इस भाई साहब को बोलते हैं फेनॉल। क्या बोलते हैं? फेनॉल। सारे नाम याद होने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, सारे नाम याद होने चाहिए। तो क्या बना हमने? अल्काइल हैलाइड, फिर क्या बनाया? अल्कोहल, फिर क्या बना? फिनॉल। यहां पे क्या है? आर। अच्छा, हो गया अल्काइल फिनॉल, इथर हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ। इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सी ओ को क्या बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनिल। ऐसी मुंडी बहुत बनी रहेगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसके बाद अगर एच रहे, याद हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। फिर से बना लेते हैं वैसे ही मुंडी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एच ना रह करके अब आर रहे, तो इसको बोलते हैं कीटोन। यहां पे फिर से आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आर ना रह करके यहां पर ओ एच रहे, क्या बोले? ओ एच। ये है कार्बोजाइलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब कुछ सेम टू सेम, ऐसा ही सब कुछ सेम टू सेम। आप ओ एच हटाओ। अच्छा, अभी इतना मैं आपको कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं, अभी पहले आप याद करो। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ना रह करके यहां पर रहे एक्स, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो ये है अभी भी ये क्या है? ये एसिड ही है, आर सी डबल बॉन्ड एसिड ही है, एक्स की वजह से इसको बोलते हैं एसिड। याद रख लीजिएगा, एसिड हेलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड हेलाइड। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर यहां पर NH2 होगा, NH2, तो इसको भी एसिड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड ही बोलेंगे। और NH2 की वजह से अमाइड बोलेंगे, एसिड अमाइड। और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर भी ओ, और यहां पर एच न रह करके, ये ओ एच है ना, एच न रह करके क्या रहेगा? आर, मतलब कार्बन, CH3 C2H5 जैसी चीजें रहेंगी, तो इसको बोलेंगे एसिड ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एसिड ईस्टर। क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड ईस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन। याद कर लीजिएगा, नोट करते चले जाइए, सबको पक्का नोट कर लीजिए। और ये तो आपके एकदम जहां पर स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका होना चाहिए। सब लोग अब अपना चिपका चुके हैं। देखिए, ये इसका थोड़ा डिमेरिट है, ऑनलाइन जब हम PPT यूज करते हैं तो इसका ये डिमेरिट है, क्या होता है, ये बैक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें जितनी मैंने लिखी है ना वो सब इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वो रिवीजन नहीं करवा पाते हैं इसलिए, मगर ये है कि इसमें सहूलत ये है कि वो फ्लक्चुएशन कम होता है। खैर, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे? कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट आर सी डबल बॉन्ड, फिर विजिबिलिटी कम है, फिर भी झेल लो इसको, ओ एच, एक और ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ध्यान से देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखो तो क्या किया बच्चों, हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड की मुंडी को उल्टा करके लिख दिया। लिख लेंगे, यहां से वाटर निकाल लो, पानी निकालते हो तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोल देंगे इसको? एसिड एनहाइड्राइड। कब? जब इसका निकाल दोगे वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो कैसा दिखेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखो ना, H2O निकल गया। तो ये भाई साहब तुमको क्या बने? एसिड एनहाइड्राइड। आसान है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, यहां तक करके आओ। बहुत जल्दी 3 से 4 घंटे के अंदर में मैं मिल रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो कॉमन नेमिंग कर लीजिए, मुझे जितना आसान कर सकता था मैं करके किया हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा समय नहीं लगेगा और कर लेंगे उसको भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।